Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you 7th class? Hope you all are fine. Okay, let's have your books and workbooks. Remember, always whenever you sit for the study of your science, you must have your textbook and your workbook. ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि हमने दोनों पे काम करना होता है. टेक्स्ट बुक भी आपने लाजमी लेके बैठना है और वर्कबुक को भी साथ लेके बैठ के फिर आपने अपनी साइंस की स्टडीज़ को करना है. ओके जी, तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा आज सेकंड लेसन है. फर्स्ट लेसन में हमने क्या किया था, आपको याद होगा, हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम पे. तो इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वी टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द माउथ एंड द नेक्स्ट वाज व्हाट, द एसोफेगस. ये दो पोर्शन हमने कर लिए थे कि डाइजेशन माउथ में किस तरह से होती है, माउथ में, और उसके बाद एसोफेगस में, ये हमने पढ़ लिया था. और इसके साथ साथ मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी. असाइनमेंट वाज गिवन टू यू एंड दैट वाज द पेज नंबर, एज यू रिमेंबर, द पेज नंबर 7, द पेज नंबर 7 ऑफ योर वर्कबुक. ओपन पेज नंबर 7 ऑफ योर वर्कबुक. You can see, look at this. These fill in the blanks were supposed to filled by you. मैंने भी इसको फिल किया है, तो आए इसको मैच कर लेते हैं. द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में है माउथ, द सेकेंड में है द टंग मिक्सेस द फूड विद saliva. Saliva starts the digestion of carbohydrates. द नेक्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक्स में है टंग, उसके बाद है एसोफेगस, और जो मूवमेंट्स हैं मस्कुलर मूवमेंट्स वो क्या कहलाती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. जिन्होंने कर लिया है और उनके जवाब बिल्कुल मैच हो गए हैं, वेरी वेल डन. जिनका कुछ जवाब कोई गलत है वो करेक्शन कर लीजिए प्लीज. ओके, लेट्स नाउ राइट डाउन the answer of extend your thinking of page number 8. Open your page number 8, open it and write down the answer of extend your thinking. The answer is carbohydrates are present in bread. Saliva contains an enzyme for the digestion of carbohydrates into simple sugar. Taste of simple sugar is sweet. इसको आप राइट डाउन कर लेंगे इस आंसर को. इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. सवाल ये है कि इफ़ वी बाइट अ ब्रेड एंड च्यू इट इन आवर माउथ फॉर सम टाइम, कि अगर हम ब्रेड का एक पीस लेते हैं और उसको कुछ देर मुंह में चबाएं, उसको च्यू करें, तो थोड़ी देर के बाद हमें उसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट महसूस होगा. क्यों, ये क्वेश्चन है हमारा. तो आंसर ये है कि इनफैक्ट जो ब्रेड है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें. तो सलाइवा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्या कर देता है, डाइजेशन करता है. तो उसको ब्रेक डाउन करके डाइजेशन करने के बाद उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. तो सिंपल शुगर्स जो हैं उनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है. तो इस वजह से हमारे मुंह में क्या हो जाता है, स्वीट टेस्ट बन जाता है. ओके जी, इसको आपने राइट डाउन कर लेना है, ये आपका काम है, ये अब आप राइट डाउन कर लेंगे. ओके, अब हम जा रहे हैं किस तरफ, अब हम जाएंगे बुक की तरफ और अपना नेक्स्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे स्टोमिक के नेक्स्ट पोर्शंस के स्टोमिक में क्या एक्टिविटीज़ हैं, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टोमिक में उसके क्या मेजर इवेंट्स जो हैं वो आते हैं. तो स्टोमिक जब पहला पॉइंट है, जब मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, स्टोमिक इज जे शेप्ड मस्कुलर बैग. नंबर दूसरा पॉइंट, द सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइजेस्टिव जूस. हमारे स्टोमिक के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है जो क्या करता है, बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है. और नंबर 3, इसी डाइजेस्टिव जूस के अंदर एक एसिड भी मौजूद होता है जो क्या करता है, फूड में जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है. द एसिड किल्स द जर्म्स इन द फूड. दीज आर द मेजर 3 इवेंट्स which occurs in the stomach during the process of digestion. And the next one is small intestine. Small intestine में क्या क्या मेजर प्रोसेस होते हैं, फाइनल डाइजेशन होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की. द फाइनल डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन.
किन चीज़ों की? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स की। 3 ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, फूड की डाइजेशन के प्रोसेस में। और वो 3 ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं जी हमारा लिवर, पैनक्रियाज, ठीक है जी, लिवर और पैनक्रियाज, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल है, ये भी हेल्प करते हैं। इनको हम सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 6 पे देखेंगे तो इन द पिंक बॉक्स यू कैन सी द डायग्राम एंड फोटो ऑफ दीज सपोर्टर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लिवर, pancreas and the inner surface of small intestine। क्लियर जी? अब ये किस तरह हेल्प करते हैं भला? द लिवर प्रोवाइड्स बाइल सॉल्ट्स टू मेक फैट्स इजियर टू एब्जॉर्ब। यानी लिवर क्या करता है? ये बाइल सॉल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि फैट्स को इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल जो वॉल्स हैं वो जूसेस सेक्रीट करती हैं, यानी जूस खारिज करती हैं, जिससे डाइजेशन में मजीद जो है वो हेल्प मिलती है। ठीक है जी। और इसके बाद हमारा पोर्शन आ जाता है किस चीज का? एक और जो मेजर काम इसमें होता है वो होता है इनर सरफेस हैज मेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। तो ये हमारा पोर्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा कि 3 एक्टिविटीज आर देयर एंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन व्हाट हैपेंस? अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो गैर हजम शुदा हमारा फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है, पास आउट करता है, फिर उसमें से गुजरता है। फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा इट कंटेन्स मच अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें काफी अमाउंट होती है पानी की, ठीक है। उसकी एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बिकम सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम फिसिस का नाम देते हैं। ओके जी। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेस किस किस मरहले से गुजरा। स्टोमिक हमारा फूड, सबसे पहले तो हमने देखा था माउथ के बाद फिर एसोफेगस, फिर उसके बाद स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो दीज वर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है जी। और इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए आइए हम एक वीडियो देखते हैं। इसे हमें मजीद जो है वो दोबारा गो थ्रू करते हैं इस सारे प्रोसेस को, और मजीद अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आइए जी देखते हैं वीडियो।